अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नतीजा। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिन पर मुख्तलिफ साइंस या निशान होते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ गौर नहीं करते। जैसे कि फ्रूट्स के ऊपर स्टिकर्स, या फिर पैडलॉक के अंदर होल, फ्राई पैन के अंदर सुराख हो, या डोनट के अंदर होल। हम किसी भी चीज़ का मतलब जानने की कोशिश नहीं करते। आज की वीडियो में आप इन तमाम चीज़ों का मकसद जानेंगे और ये भी कि ये चीज़ें आपके किस तरह काम आ सकती हैं। हम रोज़ाना फ्रूट्स खरीदते हैं और ये भी देखते हैं कि काफ़ी फ्रूट्स के ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं, लेकिन हमने कभी भी नहीं सोचा कि ये स्टिकर्स का आखिर मकसद क्या है। अगर स्टिकर पे लिखा हुआ नंबर 4 डिजिट हो और उसका पहला डिजिट 4 हो, तो इसका मतलब होता है कि फ्रूट पे पेस्टिसाइड्स के लिए स्प्रे किया गया है। अगर वो 5 डिजिट नंबर हो और उसका फर्स्ट डिजिट 9 हो, तो इसका मतलब है कि फ्रूट को नेचुरली उगाया गया है, यानी कोई स्प्रे नहीं किया गया। और अगर स्टिकर में लिखे गए डिजिट्स 5 हों लेकिन पहला डिजिट हो, तो इसका मतलब है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी बैक्टीरिया की मदद से उसे जल्दी से उगाया गया है। डोनट्स को आज़ाद हुए 200 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। पुराने ज़माने में पेस्ट्री सिर्फ गोल शेप में मिलती थी, यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई शेप की पेस्ट्री नहीं मिलती थी, सिर्फ गोल पाइज ही होती थी। उस वक्त ओवन का सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से पाए दरमियान से अक्सर ही कच्ची रह जाती थी। इसी चीज़ से तंग आकर हैंसन ग्रिगोरी ने 1847 में डोनट ईजाद की। उसने पाए को दरमियान से खाली रखकर पकाया और वो पाए बहुत अच्छे तरीके से पक गया। उसने उस पाए का नाम डोनट रखा, जो बहुत जल्दी मशहूर भी हो गया। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप नोटबुक्स तो इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन आपने कभी ये ध्यान किया है कि नोटबुक्स पे राइट और लेफ्ट पे लगी हुई रेड लाइन क्यों होती है? उन्होंने आपकी मार्जिनाएं लगाने में आसानी नहीं की होती, बल्कि पुराने ज़माने में जब काफ़ी सारी बुक्स एक जगह बहुत ज़्यादा देर के लिए पड़ी रहती थी, तो उन्हें चूहे साइड से खा लेते थे, जिसकी वजह से उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट मिस हो जाता था। उस टेक्स्ट को सेव रखने के लिए नोटबुक्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज ने ये लाइन लगाई ताकि लोग इस लाइन से आगे से लिखना शुरू करें, और जब चूहे नोटबुक्स को खाएं तो फिर उनका टेक्स्ट मिस ना हो पाए। हम रोज़ाना थोड़ी अमाउंट में खाना पकाने के लिए फ्राई पैन का इस्तेमाल तो करते ही हैं। फ्राई पैन के हैंडल में एक सुराख होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि फ्राई पैन को लटकाने के लिए बनाया गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के जहन में ये ख्याल तो नहीं था, बल्कि उन्होंने ये हैंडल में सुराख इसलिए बनाया था ताकि लोग पकाते हुए चम्मच इसमें रख लिया करें। टूथपेस्ट के पैकेट के किनारे पे मुख्तलिफ कलर्स की स्ट्रिप्स होती हैं। ये स्ट्रिप्स क्यों होती हैं, इसके 2 आंसर्स हैं। एक आंसर तो ये है कि ग्रीन का मतलब होता है नेचुरल, और अगर ब्लू साइन हो तो उसका मतलब है इसमें नेचुरल प्लस मेडिसिन डली है। रेड का मतलब है नेचुरल प्लस केमिकल्स, और ब्लैक स्ट्रिप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स। सेकंड आंसर ये है कि इसकी स्ट्रिप्स का इंग्रेडिएंट से कोई ताल्लुक नहीं है। टूथपेस्ट के पैकेट्स पहले बड़ी शीट की सूरत में होते हैं। शीट पर थोड़े से फासले के बाद एक कलर्ड स्ट्रिप लगी होती है, जिसकी मदद से ये पता लगाने में आसानी होती है कि पैकेट को कहाँ से काटना है। अगर आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया तो पट्टी में मौजूद गैप्स तो देखे ही होंगे। आपने अपनी साइंस की बुक में ये तो पढ़ा ही होगा कि मादा या मैटर गर्म होने पर फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। इसी लॉ को पटरियों में यूज़ किया गया है। पुराने ज़माने में या काफ़ी 100 साल पहले पटरियों के अंदर ये गैप्स मौजूद नहीं थे। जब तेज़ धूप पड़ती थी तो ये ट्रैक्स फैलकर टेढ़े हो जाते, जिसकी वजह से ट्रेन के एक्सीडेंट्स भी हो सकते थे। इसीलिए रेलवे की इंतज़ामिया ने ट्रैक्स में हर 5 या 10 फीट के फासले पर गैप्स रख दिए, ताकि जब गर्मी पड़े तो पटरी का साइज बड़ा होकर इन गैप्स को फिल कर दे, और जब सर्दी पड़े तो ये लोहा सिकुड़ जाए और गैप्स वापस आ जाए। जब कभी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हिफाजत के पेश नज़र ताला तो लगाते ही हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान किया है कि लॉक में मौजूद ये सुराख क्यों होता है? इसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि जब हम ताला बंद करते हैं तो उसके अंदर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस हवा को खारिज करने के लिए ये सुराख इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी वजह यह है कि जब बारिशें होती हैं तो ताले के अंदर पानी जमा ना हो, इस सुराख से वो पानी निकल जाए। इस सुराख से हम ताले को तेल भी दे सकते हैं। सीवरेज के पाइप्स में ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ होते हैं, हालांकि उन मोड़ की ज़रूरत भी नहीं होती।
आपने कभी सोचा कि ये पाइप बेंड्स क्यों होते हैं? इसका लिंक भी साइंस से है। वही लिंक कि मैटर गर्म होने से फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। जब सर्दियों में पाइप में से ठंडा पानी गुजरता है तो वो पाइप सिकुड़ जाती हैं, और जब गर्मियों में गर्म पानी इसमें से गुजरता है तो वो फैल जाते हैं। अगर ये पाइप सीधे हों तो फैलते वक्त पाइप में क्रैक्स आ रहे हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेंड्स होते हैं ताकि जब वो फैले तो बेंड थोड़ा कम हो जाए लेकिन उसमें क्रैक्स ना आए। ये पाइप्स की लाइफ के लिए बेहतर है। आपने कभी ना कभी पेप्सी तो पी ही होगी और इस बात पर गौर भी किया होगा कि पेप्सी के कैन पे एक गैर ज़रूरी सुराख भी होता है। वो सुराख इसलिए होता है ताकि आप इसके अंदर स्ट्रॉ रखकर आसानी से पी सकें। लेज का पैकेट आधे से ज़्यादा खाली होता है। हम समझते हैं कि ये फैक्ट्री ने कंजूसी की है, लेकिन असल बात ये नहीं है। लेज या इस तरह की चीज़ों को एक्सपायर होने से बचाने के लिए हाइड्रोजन डाली जाती है, जिसकी वजह से ये पैकेट्स आपको आधे से ज़्यादा खाली लगते हैं, लेकिन ये असल में खाली नहीं होती। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नूटी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।